प्यारे साथियों, जोहार। आज संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर का दिन है। आज ही के दिन हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़े खूबसूरती के साथ पूरे विश्व के संविधान को छानने के बाद पूरे विश्व के संविधान के आदर्श मूल्यों को समाहित करते हुए हमारा प्यारा सा संविधान को बनाया था उन्होंने। 26 नवंबर 1949 का वह दिन था जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और आप जानते हैं कि हमारा देश का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान के तौर पर जाना जाता है। संविधान की खूबसूरती है कि हमारे देश के भौगोलिक सीमा के अंदर रहने वाले जितने भी, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे वो कोई भी जाति से संबंधित हो, कोई भी धर्म से संबंधित हो, सबकी संरक्षण और सबकी कल्याण की बात करता है। प्यारे साथियों, आज का दिन हमें कुछ संदेश भी देती है, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरणा भी देती है, कुछ शपथ लेने की अपेक्षा भी रखती है। इन्हीं सब बिंदुओं से संबंधित कुछ बातें आपके साथ करने वाला हूँ। हमारे देश के संविधान में जिस प्रावधान को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया वो है हमारा संवैधानिक मौलिक अधिकार। प्यारे साथियों, भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद के बीच मूल अधिकार की व्यवस्था की गई है। और मूल अधिकार में एक अधिकार है वाक अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने विचार प्रकट करने की आज़ादी। अनुच्छेद 19 आप लोग पढ़े हैं। और दुविधा की स्थिति ये है कि आज उस अधिकार को कोई प्रयोग करता है तो उसकी जीवन संकट में आ जाती है। आज विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत कोई किसी की आलोचना करता है, अन्याय के खिलाफ बात करता है, उसको जान मारने की धमकियां आने लगती हैं। तो ये विरोधाभास को, इस खराब मूल्यों को आप सभी एकता के साथ इन मूल्यों को ख़त्म कर सकते हैं, इसके साथ लड़ सकते हैं। आपको पता हो, हम लोग राज्य सरकार के खिलाफ निरंतर 1 साल 1.5 साल से निरंतर संगठित होकर के लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि जिन अपेक्षाओं के साथ हमने राज्य सरकार को बनाया था उन अपेक्षाओं के अनुरूप उन्होंने काम नहीं कर रहे थे। कभी पेपर लीक का मामला हो, कभी सीट बेचने का मामला हो, जैसे कई चीज़ें आरोप लगती रही। कितना सच था, कितना झूठ था, ये आप सभी भली बात ही जानते हैं। और इस वजह से एक सब इंसान होने के नाते, एक शिक्षित और जागरूक इंसान होने के नाते हम सभी का फ़र्ज बनता था कि उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ें। और निश्चित तौर पर आप सभी एक होकर के इस लड़ाई में शामिल हुए, एक होकर के लड़ाई आप लोगों ने लड़ा। और आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रहा है। जिस टाइम उस समय यदि युवाओं के आवाज़ को दबाया जाता है तो फिर उस देश का विकास की गाथा कैसे आगे बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में है। हर सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको प्रयास करना चाहिए कि युवाओं को कैसे हम सशक्त करें ताकि हमारा विकसित भारत का सपना पूरा हो सके। लेकिन दुविधा की स्थिति ये है कि हर कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की ये में रहते हैं। युवाओं के मुद्दे अभी भी जिस हिसाब से हल होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। और दुखद ये भी है कि जो युवा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इतना संगठित हुआ करता था, आज बंटने की ओर है। जाति के नाम पर, कभी धर्म के आधार पर तो बंटता ही था लोग, लेकिन आज जाति के नाम पर बंटना ये बहुत ही दुखद है। और इसी का परिणाम है कि आप जिस अपेक्षा के अनुरूप सरकार बनाना चाहते थे उस अपेक्षा के अनुरूप सरकार नहीं बन पाई। हालांकि जो भी सरकार बनी है, निश्चित तौर पर आप यदि एकजुट रहेंगे तो आपके लिए बेहतर ही करेगी। माननीय मुख्यमंत्री, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी कुछ दिन पहले एक वीडियो उन्होंने जारी किया था। उन्होंने कहा था कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है, इसे हमें आगे ले जाना है। निश्चित तौर पर उनका सपना बिल्कुल सही है और उनके सपने को साकार करने में सबसे ज़्यादा भूमिका देंगे हम जैसे युवा। जब हमें मंजिल मिलेगी, हमें सशक्तिकरण मिलेगी, निश्चित तौर पर हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ भारत को आगे बढ़ाएंगे। तो प्यारे साथियों, संविधान दिवस के अवसर पर आप सभी को शपथ लेना है
कि ना हम कभी बटेंगे और ना ही कभी हम डरेंगे। निरंतर हम लोग लड़ेंगे, और लड़ाई किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा, किसी पार्टिकुलर सरकार के खिलाफ नहीं होगा। लड़ाई हम लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा। लड़ाई हम लोगों का जो हमारे भविष्य को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ होगा। और इस लड़ाई में हो सकता है आपको कई धमकियां मिले, कोई डराने की कोशिश करे, तो इसे डरना नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इतिहास पता है, भूगोल पता है, पॉलिटी पता है, सब कुछ पता है। इतिहास हमें सिखाती है कि जो डरा है वो मरा है। और इतिहास हमें ये भी सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से कई लोग लड़ते लड़ते हंसते हंसते मरे भी हैं, और आज उन्हें हम लोग पूछते हैं, उनको कहते हैं कि वो सदा अमर रहेंगे। प्यारे साथियों, यही हमारे लिए रोल मॉडल है। उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा अपना दिमाग में रखना है। जब भी डर लगे, अरविंद घोष जैसे कई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, खुदीराम बोस जैसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को अपने रोल मॉडल और अपने दिमाग में बैठा करके चलना है। जब वो नहीं डरे, उस ज़माने में, जिस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार हुआ करती, तो हम क्यों डरेंगे। और जिस दिन आपके मन से डर की भाव ख़त्म हो जाएगी, निश्चित तौर पर आप हर वक्त, हर बार लड़ाई जीतेंगे, और अपने अनुसार आप जैसा चाहेंगे वैसे सरकार भी काम करेगी, सिस्टम भी काम करेगी। तो आज संविधान दिवस के अवसर पर विशेषतः हम सभी को, साथियों को शपथ लेना है कि हम अन्याय के साथ कभी नहीं जाएंगे, और ना ही हम बटेंगे। बटे, इसका नतीजा आप सभी देखते हैं। हालांकि आने वाला जो आप लोगों के माइंड में ये चल रहा है कि 5 साल हमारा बर्बाद हो जाएगा, कुछ बर्बाद नहीं होगा। हम सभी उसको अपने अनुकूल बनाएंगे, और हम में इतना पावर है कि हम लोग बना सकते हैं। यदि आप लोग एकजुट रहेंगे, यदि आप लोग एकजुट होकर के काम करेंगे, निश्चित तौर पर सरकार मजबूर होकर के हमारे पक्ष में काम करेगी, और सरकार निश्चित तौर पर हमारे भलाई के लिए काम करेंगी। हमारे सब मुख्यमंत्री जी कहे भी हैं, अपेक्षा है उनसे कि पिछला 5 साल में जिस प्रकार से युवा नाराज़ हुए हैं, इस बार वो बेहतर काम करके युवाओं को खुश करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे, सकारात्मक रूप से कदम बढ़ाएंगे। तो प्यारे साथियों, संविधान दिवस पर फिर से आप सभी को शुभकामनाएं। और ये संविधान निर्माताओं को जो सपना था कि एक दिन भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा, उस सपने को साकार करने में सबसे ज़्यादा योगदान है तो हम सभी का है, और उस सपना को टूटने नहीं देना है, और इसके लिए एकजुट भी रहना है। ऑल द बेस्ट, सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।